नमस्कार दोस्तों, जय बालाजी सरकार, जय बजरंगबली। दोस्तों, अगर आप भी बालाजी सरकार के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय जय बालाजी सरकार जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, मां लक्ष्मी सदैव आप पर अपनी कृपा बरसाती रहे। दोस्तों, कुछ लोगों को शास्त्रों की अहमियत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन पौराणिक कथाओं और कई प्रश्नों से यह सिद्ध हो चुका है कि हमारे घर के भीतर ही कई ऐसे संकेत होते हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। यह संकेत आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं, राजा को रंक और रंकों को राजा बना सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार दरिद्रता और गरीबी आप पर हावी होने लगती है तो आपके घर की कई चीजें करने लगती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर में गरीबी आने का संकेत आपको कैसे मिलता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र को आमतौर पर दिशाओं का विज्ञान माना जाता है। कई बार घर की छोटी छोटी बातें जो सामान्य लगती है वो सफलता में रुकावट बन जाती है। जैसे अगर घर में कोई परेशानी दस्तक देने वाली होती तो उसका सीधा असर घर में लगे लगे तुलसी के पौधे पड़ता है। तुलसी का पौधा पूरी तरह से सूख जाता है। दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखें कि मासिक धर्म के दौरान कभी भी महिलाओं को पेड़ पौधों में पानी नहीं देना चाहिए। अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूख रही हैं तो उसे तुरंत कटवा लें। इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ाने की सबसे ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। रसोई घर में रात के जूठे बर्तनों को नहीं छोड़ना चाहिए। रसोई घर में पड़े रात के जूठे बर्तन और तवा कढ़ाई अगर आप जूठे छोड़ देते हैं तो घर में गरीबी आने का इससे बड़ा कारण और कुछ भी नहीं हो सकता। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति जूठे पड़े बर्तनों को साफ नहीं करता अपने जीवन में विफलता का ही सामना करता है। और जिस घर में झूठे बर्तनों को रात में ही धो दिया जाता है वहां पर लक्ष्मी जी का वास स्वयं हो जाता है। भूल कर भी अपने सोने वाले कमरे में पलंग के सामने आईना नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर पलंग के सामने आईना लगा हो तो इससे पति और पत्नी के बीच के रिश्ते में कड़वाहट पैदा होने लगती है। इतना ही नहीं, इससे घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कमरे के बीचों बीच पलंग रखने से भी आपको बचना चाहिए। इससे व्यक्ति थका और तनाव से घिरा रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति के कार्यों में बाधाएं भी आती हैं और उसे परेशानियों को भी झेलना पड़ता है। घर में दूध उबल कर गिरना भी अशुभ माना जाता है। इससे अचानक आपके ऊपर पैसों का खर्च बढ़ सकता है। घर में लोग बीमार रहने लगते हैं। साथ ही ऐसा होने से पारिवारिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए आगे से इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए और घर में उबलते हुए दूध को गिरने से बचाएं। लोग अक्सर अपने घरों में बाथरूम के दरवाजे को खुला छोड़ देते हैं, लेकिन यह गलती आपके लिए काफी भारी पड़ सकती है। घर में बाथरूम का दरवाजा कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद दरवाजा बंद करें। दरवाजा खुला रहने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और दरिद्रता का वास होता है। अगर आप घर से बाहर जाएं और आपको लौटते समय घर के बाहर छिपकली के दर्शन हो जाए तो इसे शुभ नहीं माना जाता। घर के दरवाजे पर छिपकली के दर्शन होने से आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अगर आपने कोई नया घर लिया है और उसमें मरी हुई छिपकली मिल जाए तो आप प्रवेश से पहले आपको पूजा हवन इत्यादि जरूर करवा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की कभी भी नहीं हो सकती। दोस्तों, घर में देवी देवताओं की तस्वीर कभी आमने सामने नहीं लगानी चाहिए। वास्तु दोष घर कलह और विभिन्न तरह की परेशानियों को जन्म देता है। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और गलती करने से बचें। दोस्तों, घर छोटा हो या बड़ा हो, साफ सुथरा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि घर में ही मां लक्ष्मी और देवी देवताओं का वास होता है। स्वच्छ घर में रहने वाला परिवार ही हमेशा सुखी और समृद्ध रहता है। साफ सफाई की दृष्टि से झाड़ू एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका प्रभाव वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर और घर में रहने वाले लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। घर की स्वच्छता को बनाए रखने में झाड़ू का उचित प्रयोग महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह सभी उपाय कारगर और सिद्ध, इसलिए यह उपाय जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय जय बालाजी सरकार जरूर लिखें।